आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा राजनीतिक विवाद जिसने राज्यसभा चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की भूमिका और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीती गई या फिर जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है वह सीट चोरी कर ली गई? क्या चुनाव आयोग ने दो अलग अलग राज्यों में दो अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नियम अपनाए? क्या कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया? और क्या झारखंड में उम्मीदवार परिमल नथवानी को नियमों से अधिक राहत दी गई? इन सभी सवालों के बीच सियासी गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। जून 2026 के राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि यह चुनाव दो अलग अलग विचारों की लड़ाई बन गया। एक तरफ भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी है, जिन्हें कांग्रेस प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपति मित्रों का प्रतिनिधि बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन है, जिन्हें पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिनिधि बता रही है। अब इसी बीच आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा। क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहाँ पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो चल गया है। फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी, ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगी। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के पास तीसरी राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे। पार्टी का दावा है कि भाजपा जरूरी संख्या से लगभग 10 विधायक पीछे थी। इसके बावजूद भाजपा ने अपना तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा। अब आते हैं विवाद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार उम्मीदवार ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले का विवरण नहीं दिया था। यहीं से विवाद शुरू होता है।
कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था। पार्टी का कहना है कि हैदराबाद की अदालत में केवल एक निजी शिकायत दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने अभी तक उस कथित मामले में अपराध का संज्ञान नहीं लिया था। कांग्रेस का तर्क है कि जब अदालत ने संज्ञान नहीं लिया तो फॉर्म 26 में उसे लंबित आपराधिक मामला बताने की आवश्यकता नहीं थी। आप समझते हैं कि फॉर्म 26 आखिर है क्या? राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना अनिवार्य होता है। इसमें उम्मीदवार को कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होती हैं, जैसे राजनीतिक दल का नाम, मतदाता सूची का विवरण, मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया जानकारी, पैन कार्ड और आयकर विवरण, लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी, सजा पाए मामलों का विवरण, चल और अचल संपत्तियां, सरकारी बकाया, पेशा और शैक्षिक योग्यता। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन ने फॉर्म का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा था। जहां जानकारी लागू नहीं थी वहां लागू नहीं लिखा गया था। कांग्रेस का कहना है कि फॉर्म 26 केवल उन मामलों की जानकारी मांगता है जहां अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया हो या आरोप तय किए गए हों। पार्टी का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन को जो नोटिस भेजा गया था वह केवल सुनवाई का अवसर देने के लिए था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत आरोपी को सुनवाई का अवसर देना जरूरी होता है। कांग्रेस का कहना है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने अपराध का संज्ञान ले लिया था। इसी आधार पर पार्टी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गलत बता रही है। अब आते हैं झारखंड से जुड़े विवाद पर। कांग्रेस ने परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि नामांकन पत्र में दर्ज नाम मतदाता सूची के नाम से अलग था। फॉर्म 26 के कुछ कॉलम खाली छोड़े गए थे, कुछ वित्तीय जानकारियां नहीं दी गई थीं, कुछ संपत्तियों का खुलासा नहीं किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि इतनी गंभीर आपत्तियों के बावजूद नथवानी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया। यहीं पर कांग्रेस चुनाव आयोग पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के मामले में बेहद सख्त रवैया अपनाया गया, लेकिन झारखंड में परिमल नथवानी के मामले में उदार रवैया दिखाया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया है। हालांकि भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर अलग दृष्टिकोण हो सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने आदेश में नामांकन खारिज करने के लिए कानूनी आधारों का उल्लेख किया है। वहीं झारखंड में रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवार द्वारा दी गई स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए नामांकन को वैध माना। इसलिए इस पूरे विवाद को फिलहाल राजनीतिक और कानूनी दोनों नजरिए से देखा जा रहा है। यह विवाद केवल एक राज्यसभा सीट का नहीं है, यह सवाल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता का है। यह सवाल उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार का है और यह सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे का है। यदि अलग अलग मामलों में अलग अलग मानदंड अपनाए गए हों तो यह गंभीर चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन यदि सभी फैसले कानून और नियमों के अनुसार हुए हैं तो फिर राजनीतिक आरोपों की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। तो सवाल अभी कायम है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या फिर राज्यसभा चुनाव में वास्तव में कोई बड़ा खेल हुआ है? क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन नियमों के तहत खारिज हुआ या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश हुई? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बनने रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव का यह विवाद देश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है।